Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering fractions. फ्रैक्शन का आज पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 2 से पहले पार्ट नंबर 1 देख लेना जाके एक बार, इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कराए हैं मैंने और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कराए हैं कि ये अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आज 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सॉल्व करना है। सॉल्व कराऊंगी 1 बाय 1, जैसे कि 3/2 प्लस 1/2। अब आप देखो यहाँ पे बेस सेम है, ये कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है। हमने पढ़ा था ना, जब भी कभी दोनों बेस, तीनों बेस, जितने भी बेसिस दे रखे हैं मींस डिनोमिनेटर, वो सारे सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा। अब आगे क्या प्रोसीजर है, अगर लाइक फ्रैक्शन होता है तो दोनों बेस को हम एक मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि 2, 2 इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये 1 और 1, तो ये 2 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब यहाँ पे भी बेस सेम है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी बेस सेम है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 4/2, आंसर इज 2। ठीक है जी, तो इसमें रिवीजन भी करते जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। अब ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन है, ये यूनिट फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके न्यूमरेटर में 1 है, सो दैट आपकी रिवीजन होती रहे। ये एक सिंपल 1 क्वेश्चन उठाया था। अब मैं उठाती हूँ एक क्वेश्चन जिसका बेस सेम नहीं होगा, 3 + 7/8। अब आप ध्यान दो तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने इसको डिनोमिनेटर में 1 मान लिया। 1 और 8 का एलसीएम हो गया आपका 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज 1 और 8 का एलसीएम। अगर आपको नहीं समझ आया तो ऐसे मान लो 2 2 और ये 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 एलसीएम। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 1 है, 3/1 और 7/1, ऐसे समझो तो ज़्यादा सही रहेगा। 3/1 में भी मुझे 8 बनाना है, क्यों? क्योंकि एलसीएम 8 है, और 7/8 में भी मुझे डिनोमिनेटर में 8 बनाना है। अब 1 के टेबल में 8 कितनी बार पर आता है, 8, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 ज़ा 24, और 8 के टेबल में 8 1 बार पे आता है, तो 1 × 7 1 ज़ा 7। अब दोनों का बेस देख रहे हो, दोनों का बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो जाएगा तो ऊपर एक बार प्लस कर दिया और नीचे, तो सॉल्व करके ये आ गया आपका 31/8। और इस 31/8 को अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे ये है, तो आप कैसे करोगे, 8 3 ज़ा 24 और बचा कितना, 7। तो हमने QRD रूल पढ़ा था, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने पहले डिस्कस करा दिए। क्यू क्या होता है, क्वोशिएंट, ये होता है आपका डिवाइज़र, ये होता है आपका क्वोशिएंट, और ये होता है आपका रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 3, रिमाइंडर 7 और ये 8। तो ये हो गया आपका पूरा पहले वाले का अच्छे से आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज 5/13 माइनस 3/8। यहाँ पे दोनों क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब 13 और 8 का एलसीएम लो पहले, 13, 8। तो 13 इज अ प्राइम नंबर। अब मैंने ये भी बता रखा है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, रिवाइज करो जल्दी से। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इट्सेल्फ। जो नंबर खुद है सिर्फ उससे डिविजिबल होंगे, या तो फिर 1 से डिविजिबल होंगे। तो ये है आपकी प्राइम नंबर की डेफिनेशन। तो 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 डायरेक्ट 1 से करोगे, और 8 ऐसे ही आएगा। इसको इरेज कर देती हूँ सो दैट थोड़ी सी जगह मिल जाएगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए। नेक्स्ट इज 8 2
2 एंड 2। तो आप जब इन दोनों 13 2 ज़ा 26 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम, दैट इज 104। अब ऐसे भी कर सकते 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 13 8 ज़ा कितना हो जाएगा 104। नेक्स्ट स्टेप 5/13 लिखा और 3/8 लिखा। दोनों के बेस में मुझे क्या बनाना है 104, इसके भी डिनोमिनेटर में मुझे क्या बनाना है 104। 13 के टेबल में 104 8 बार पे आता है, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, 5 8 ज़ा 40। 8 के टेबल में 104 कितनी बार पे आता है 13 बार पे, 13 को ऊपर से मल्टीप्लाई, 13 3 ज़ा 39। तो दोनों को माइनस करना है, तो 40 माइनस 39 अपॉन में 104, तो आंसर इज़ योर 1 अपॉन में 104। अब ये बताओ कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो ये वाला कहलाता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपकी रिवीजन भी होती जा रही है कि किस टाइप के फ्रैक्शन को क्या क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कन्वर्ट प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप नहीं कर सकते कन्वर्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर आप कन्वर्ट करोगे भी तो आई गेस 104 था यहाँ पे 1 था। आप कैसे कन्वर्ट करोगे? 0.00 लगाओगे तब कन्वर्ट होगा कहीं जाके। तो इसीलिए ये कन्वर्ट नहीं होता, मैंने आपको रीज़न भी बता दिया। नेक्स्ट लाइन लिखो, यू कैन ओनली कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन into improper fraction and improper fraction into मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तभी उसको आप मिक्स्ड बना सकते हो, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा तभी आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हो। जो आपका ये वाला है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। मैंने रीज़न आपको बता दिया। ओके, नहीं क्लियर हुआ तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करा दूंगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नहीं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन सपोज एक लिया मैंने 9/10 माइनस 6/10। अब ये तो सिंपल वन है, यहाँ पे बेस सेम है। मैं देखो एक तरीके के क्वेश्चन नहीं ला रही, डिफरेंट ला रही हूँ इस तरीके से कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्लस 2/10 है सपोज, 3 नंबर दे दिए मैंने, सबका बेस सेम है। अगर एलसीएम 10 का लोगे तो 10 ही आना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस सेम करना होता है, मेन डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो एलसीएम ले लो 10, पहले लिखा 9 माइनस 6 प्लस 2। 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3 प्लस 2 बाय में 10, तो ये हो गया आपका 5/10, 1/2। अब अगेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। होपफुली एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ आ रहा होगा। धीरे धीरे मैं बता रही हूँ इसलिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट रहे ना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग क्लास है तो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9/10 प्लस 2/5 प्लस 5/2, ये है आपका क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ वन। आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दूंगी, इंटीजर्स के भी दूंगी, उससे भी बेफिक्र रहो। नेक्स्ट इसके अंदर एलसीएम करा रही हूँ 10 का, 5 का, 2 का, क्यों? क्योंकि बेस में ये तीनों ही नंबर हैं। इनका करूँगी तो क्या हो जाएगा 2, पहले सबसे छोटी यूनिट लेते हैं 2 5 5 1, बाकी सब सेम रहेंगे।
मतलब अगर 2 से जो जो डिविजिबल हो रहा है वो लिख दो, और जो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा वो नॉर्मल लिख दो। तो 5, अब 5 1 1। जिसको एलसीएम में प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एलसीएम की अलग क्लास लेके आ जाऊंगी। तो 2 और 5 हो गया आपका 10, तो एलसीएम 10। अब 9/10 को भी 10 बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर, इसको भी और इसको भी। तो चलो बनाते हैं 10, इसका भी डिनोमिनेटर 10 और इसका भी डिनोमिनेटर 10। तो 10 के टेबल में 10 कब आता है 1 बार पे, 9 1 9। 5 के टेबल में 10 2 बार पे, जो नीचे वही ऊपर, 2 2 4। 2 के टेबल में 10 5 बार पे, 5 5 25। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है जी। तो इसको अब आप कंप्लीट नहीं कहोगे, क्यों? मैंने बोला कंप्लीट, इट डजेंट मीन कंप्लीट हो गया। अभी इसमें क्या करना है मुझे, प्लस और करना है। तो 9 + 4 + 25 डिवाइड बाय 10। तो ये हो जाएगा आपका 9 + 4 13 और 25 38/10। अब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मैं इजीली मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो अब इसको हम करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। नीचे आया 10, ऊपर आया 38, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 10 3 30 और एलसीएम 8, वो रिमाइंडर 8 माइनस करके। तो ये QRD रूल लगेगा। अगेन ये क्वोशिएंट, ये आपका रिमाइंडर और ये आपका डिवाइज़र। तो क्वोशिएंट क्या है 3, रिमाइंडर 8, डिवाइज़र 10। अब आप देख रहे हो ये अपने आप में एक ऐसा नंबर है, ये बना ऐसे, ये अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो कट सकता है, तो उसको काट दो। 3 8/10 कैंसिल आउट कर दो, 2 से काटो, 2 4 10, 2 5 10, तो आंसर विल बी 3 4/5। ऐसे नहीं काट सकते, सिर्फ ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ोगे तो भी दिक्कत नहीं है। चलो, होपफुली मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। लास्ट लेक्चर वीडियो में एक साक्षी और एक इससे पहले कमेंट आया था, आई गेस रागिनी, ये दोनों बच्चियाँ अच्छे रिस्पॉन्स कर रही हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। और एक हाँ मायरा के नाम से भी है, उसने भी, उस बच्ची ने भी कमेंट किया है। सारे अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, खूब मेहनत करो ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट, एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, आपकी जो बोलते हैं ना बुनियाद, वो मजबूत हो गई ना, फिर आपको देखो मैथ्स में कोई बीटअप नहीं कर सकता। इट्स माय चैलेंज। चलो अब होमवर्क की बात करते हैं। कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर लो और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। जैसे कि एक नंबर है 3/4 + 1/4, एक तो ये है। नंबर 2 5/6 + 3/2 + 1/3। थर्ड है क्वेश्चन 2/4 - 1/6। और फोर्थ है क्वेश्चन 1/2 + 1/9। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन इस इंटीजर के देती हूँ -2 + -5 × 6, ये दूसरा ब्रैकेट लगा दे। सिक्स्थ क्वेश्चन इज -2 -2 + -2। तो इन 6 क्वेश्चंस के रिप्लाई करने हैं आपको, और वीडियो को खूब शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि अच्छे से अच्छे सारे के सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से मीटअप करते हैं, तब तक स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।